हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही डेली का टेस्ट सीरीज जिसमें 50 क्वेश्चन सोशल साइंस को कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो चलिए फिलहाल इसे कंप्लीट करते हैं। 50 क्वेश्चन ही इस वीडियो में रहने वाले हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें डिस्कशन भी होंगे, मैं डिटेल के साथ इसे बताने वाली हूँ। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? हिमालय को लंबाई के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। एक है पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय को ही कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में है? आंसर हो जाएगा सतलज और काली के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय। काली और तीस्ता के बीच में हो जाएगा नेपाल हिमालय, जो कि सबसे लंबी हिमालय कौन सा है? तो नेपाल हिमालय ही है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में हो जाएगा असम हिमालय, असम हिमालय हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन। नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जानते होंगे माउंट एवरेस्ट, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट ही। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो याद रखिएगा नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय है, तो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नामचा बरवा है। कौन सा है? नामचा बरवा, जो कि कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो याद रखिएगा हिमालय की जो लंबाई है पश्चिम से पूरब की ओर, इसका जो आकृति है ये किस तरह का है? तो चापाकार है या फिर धनुषाकार है, और इसकी टोटल लंबाई है 2400 किलोमीटर, लगभग 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर बात की जाए पंजाब हिमालय की, तो पंजाब हिमालय की जो लंबाई है 560 किलोमीटर, 560 किलोमीटर। कुमायूं हिमालय जो कि सबसे छोटी हिमालय है और इसकी लंबाई जो हो जाएगा 320 किलोमीटर। और सबसे लंबी हिमालय नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय की लंबाई हो जाएगा लगभग 800 किलोमीटर। वही असम हिमालय की बात की जाए तो असम हिमालय की लंबाई हो जाएगा 720 किलोमीटर। इसे याद रखिएगा, पंजाब हिमालय की लंबाई 560, कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर, नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर, वही असम हिमालय की लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर है। क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? जेपीएससी एग्जाम में इसे पूछा गया था। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? आंसर हो जाएगा 1365 मीटर, 1365 मीटर। यह जो है जैन धर्म से संबंधित भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में हुआ है, चिन्हित कीजिए। कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है मैदान में हुआ है और यह जो है गंगा की सहायक नदी भी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम जो हुआ है यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला में हुआ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गंगा नदी से सबसे पहले राम गंगा आकर के मिलती है, सबसे पहला जो संगम बनाता है राम गंगा, और सबसे अंतिम बार जो नदी आकर के मिलती है महानंदा। कौन सी नदी है? महानंदा है, जो कि पश्चिम बंगाल में अपना मुहाना गंगा नदी में बनाती है। जबकि सोन, शारदा या फिर सरयू यह सब गंगा की ही सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत, भारत चीन बांग्लादेश या फिर तिब्बत, भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर सिक्किम, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल, भूटान या फिर नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर सर ने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ऑप्शन नंबर बी नहीं बताया है सर ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। यह कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। बरकाना प्रपात कहाँ है? बरकाना जलप्रपात यह जो हो जाएगा कर्नाटक में, कर्नाटक में। केवटी और रजत प्रपात कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। केवटी और रजत प्रपात कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़, बरकाना जलप्रपात कर्नाटक, रजत प्रपात मध्य प्रदेश, केवटी जलप्रपात मध्य प्रदेश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी, कहाँ पाया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा, चिखता, साठा क्या है? गरजता, चालीसा, प्रचंड, पचासा तथा चिखता, साठा क्या है? यह सब दक्षिणी गोलार्ध की पवन है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पछुआ पवन, पछुआ पवन। और यह केवल और केवल जो है दक्षिणी गोलार्ध के ही पवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 से 35 डिग्री व्यापारिक पवन बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र बादलों की दिशा एवं गति मापती है? बादलों की दिशा एवं गति को मापती है नेफोस्कोप। वर्षा की मात्रा रेनगेज, सिस्मोग्राफ, भूकंप। नेक्स्ट है, झारखंड स्थित घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड स्थित घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा तांबा के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण क्या नहीं है? ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर सेल गैस। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल गैस। यह जो है अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। और भी हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, यह सभी के सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं, जबकि ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा यह सब नवीकरणीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा भी याद रखिएगा। राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में बताना है तो सबसे पहले नंबर पे लिंगानुपात के मामले में केरल आता है, उसके बाद पुडुचेरी, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु। तीसरा स्थान में पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। सबसे अंतिम स्थान पर कौन सा आता है तो हरियाणा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? चौकपूर्णा किस राज्य की लोक कला है? ऐसे तो बिहार में भी चौकपूर्णा कार्यक्रम होता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पे चौकपूर्णा की लोक कला जो है प्रचलित है। आंसर हो जाएंगे डी। निम्नलिखित में से कौन सा जर्मनी की मुद्रा है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कौन सी जर्मनी की मुद्रा है। आंसर हो जाएगा ड्यूस मार्क। ऐसे तो जर्मनी की मुद्रा कौन सा हो गया है? यूरो हो गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर यूरो नहीं है तो ड्यूस मार्क को टिक कर सकते हैं। विक्टोरिया राजधानी है। विक्टोरिया राजधानी है। विक्टोरिया किसकी राजधानी है तो आंसर हो जाएगा हांगकांग। हांगकांग की राजधानी क्या है तो विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। साइप्रस की राजधानी कहाँ है तो निकोशिया। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। साइप्रस की राजधानी निकोशिया है। सीरिया की राजधानी कहाँ है तो दमिश्क है। सीरिया की राजधानी दमिश्क। यमन की राजधानी कहाँ है तो साना। यमन की राजधानी शाना। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया, साइप्रस की राजधानी निकोशिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क, यमन की राजधानी शाना है। इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। हड़प्पा काल से संबंधित दिया गया है, जिसका विस्तार लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उत्तर में बात की जाए तो मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण की बात की जाए तो दैमाबाद, जो कि परवरा या फिर गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। पूरब की बात की जाए तो आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। हिंडन जो है यमुना की सहायक नदी है, और यह कहाँ है तो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम की बात की जाए तो सुत्कांगडोर, और यह कहाँ है तो यह हो जाएगा दमिश्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे। दास्क नदी के किनारे कहाँ? बलूचिस्तान प्रांत, पाकिस्तान में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? कालीबंगा जो हो जाएगा, काले रंग की चूड़ियाँ, और यह जो है घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में है। रंगपुर, रंगपुर कहाँ है तो यह हो जाएगा गुजरात में। रंगपुर गुजरात में है। रोपड़ सतलुज नदी के किनारे पंजाब में है। वही आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। इसे मिला लीजिए, इसका जो राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा राजस्थान, रंगपुर गुजरात, रोपड़ पंजाब, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? पहली राजधानी तो पेशावर थी। द्वितीय राजधानी पूछा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा सी, मथुरा। सांस्कृतिक राजधानी या फिर द्वितीय राजधानी मथुरा ही थी, जबकि राजनीतिक राजधानी पेशावर थी। आंसर हो जाएगा ए। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं था? ऑप्शन पे गौर करेंगे। गौतम बुद्ध के समकालीन नहीं थे। साइरस द्वितीय, जरक्सिज और बिम्बिसार समकालीन थे, जबकि दारा तृतीय जो है समकालीन नहीं थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दारा तृतीय का नाम आपने सुना होगा। हखमनी वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय थे। दारा तृतीय को पराजित सिकंदर ने किया था। कब? 331 ईसा पूर्व में। कौन से युद्ध में? अरेवेला या फिर
अरेवेला या फिर गोगारेला युद्ध में इसे पराजित किया था सिकंदर ने। तो इसका जो राइट आंसर निकला ऑप्शन नंबर सी, जबकि साइरस द्वितीय, जरक्सिस, बिम्बिसार यह सब गौतम बुद्ध के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा स्टालिन, ऑप्शन नंबर ए, स्टालिन का माना जाता है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किनकी रचना है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? फ्रेडरिक एंजल्स, तुर्गेनेव, रॉबर्ट ओवेन या फिर कार्ल मार्क्स? आंसर हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 1815। मैं आप लोग को भी टाइम दे रही हूँ, आप लोग साथ साथ आंसर देते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतौली का युद्ध किस सल्तनतकालीन सुल्तान के समय में हुआ था? ऑप्शन दिया गया है, सिकंदर लोदी, खिज्र खां, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी। खतौली का युद्ध किस सल्तनतकालीन सुल्तान के समय में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी। यह कब हुआ था? तो 1517-18 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो यह राणा सांगा के बीच में हुआ था। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में रणभूमि में ही मारा गया था। सिकंदर लोदी, जिसने आगरा की स्थापना की थी और इसने सबसे पहले अनाज पर से चुंगी कर को हटा दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता है, बहुत पढ़ा लिखा था और इसने लाया था दीवान ए अमीर कोही का पद। दीवान ए अमीर कोही का विभाग की स्थापना किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जो कि कृषि विभाग से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पदावली गीतों का संकलन है, पदावली गीतों का संकलन है किसका है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई का। मीराबाई, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान। कृष्ण भक्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है, मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने कब किया? और तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु, बंगाल से इनका संबंध रहा है। तुकाराम को दक्षिण भारत से संबंध रहा है। मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने कब किया? मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत अकबर ने कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1577 ईस्वी में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब किया था? तो 1582 में। जजिया कर को समाप्त कब किया था? जजिया कर को समाप्त कब किया था? तो 1564 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1562 में दास प्रथा को अंत किया था। 1563 में तीर्थ कर को समाप्त किया था। 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। सबसे अंतिम युद्ध असीरगढ़ का युद्ध लड़ा था। कब? 1601 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी? याद रखिएगा 3 महिला ऐसी थीं जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। पहला हो जाएगा 1917 कलकत्ता अधिवेशन, और एनी बेसेंट इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेनगुप्ता ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई थी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट। 1925 कानपुर अधिवेशन किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू। 1933 कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता। क्लियर हो गए होंगे। ब्रह्म समाज ने समर्थन किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। आगे चल करके ब्रह्म समाज भी 2 भागों में बंट जाता है, आदि ब्रह्म समाज, और एक क्या था, भारतीय ब्रह्म समाज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी भाषा से ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को हत्या की थी। किसका? जनरल बाग और हरिसन का। और इस कारण से ही इनको फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। बैरकपुर के 34 नेटिव इन्फेंट्री से इनका संबंध रहा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब किया?
महात्मा गांधी 1893 में अफ्रीका गए थे और 1894 में ही नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। वही 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी और यह सब अफ्रीका में ही किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन जो हुआ था 1924 में, बाद में इसी का नाम चेंज करके ये जो हो गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य व्यक्ति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना मुख्य उद्देश्य था, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी बताएंगे? 27 फरवरी 1931 को। 27 फरवरी 1931 को। नेक्स्ट है प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? प्रताप समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? यह हिंदी समाचार पत्र था जो कि कानपुर से छपता था और इसका प्रारंभ किया गया था 1913 में और इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किन की कृति है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किन की कृति है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेल्सन मंडेला का। क्वेश्चन नंबर 32 संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। संघीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। अनुच्छेद 53 को पढ़िएगा तो इसका जो आंसर मिलेगा राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी। लोकसभा सदस्य की संख्या मूल संविधान में निर्धारित की गई थी कितना? तो आंसर हो जाएगा 500। 500 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या से संबंधित है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 500 से बढ़ा करके 525 किया गया, जबकि 31वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा 525 से बढ़ाकर 545 सदस्य किए गए। तो याद रखिएगा मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 ही थी। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। तो 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन का संबंध किससे हो जाएगा? लोकसभा सदस्य की संख्या बढ़ाने से। इसका जो राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका अस्पृश्यता प्रतिषेध से। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए अस्पृश्यता प्रतिषेध से। छुआछूत की जो रोकथाम की जो चर्चा किया गया मौलिक अधिकार में किया गया अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू। समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है आप लोग बताएंगे? 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है? इसका मुख्य कार्य जो है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस मौलिक अधिकार प्राप्ति के लिए उत्तरदायी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। और यह बिल्कुल राइट आंसर है। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? स्वच्छ वायु स्वच्छ जल यह सब की चर्चा भी अनुच्छेद 21 में ही मिलता है। नेक्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 39 में। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए 14 दिन अग्रिम सूचना के साथ सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर के द्वारा विशेष बहुमत से संकल्प पारित किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है?
बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है? कुल संख्या का 1/6 भाग। विधान परिषद अभी वर्तमान में 6 राज्यों में है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये 6 राज्यों में राज्यपाल जो है कुल संख्या का 1/6 भाग ही क्या करता है? मनोनीत करता है। नेक्स्ट है, लोकपाल अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकपाल अध्यक्ष व सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 45 वर्ष होता है। 45 वर्ष। 25 वर्ष लोकसभा या फिर विधानसभा। 30 वर्ष जो होता है राज्यसभा या फिर विधान परिषद। राष्ट्रपति बनने की जो उम्र होती है यह 35 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर है 40। राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कितने तक के मामले का निपटारा करती है? 20 लाख से 1 करोड़ तक। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात के समय। ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देख लें। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य कार्यपालिका संघ कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। राज्य कार्यपालिका संघ कार्यपालिका के अधीन आ जाती है। 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा है, अनुच्छेद 352, 356 और 360। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? पहला राज्य तो राजस्थान है। 2 अक्टूबर 1959 से स्टार्ट किया गया था राजस्थान के नौगौर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला से स्टार्ट किया गया था। कब? 11 अक्टूबर 1959 में ही। 11 अक्टूबर 1959 आंध्र प्रदेश के महबूबनगर से। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के तहत करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, और इसी के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो रहे रोशन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध मेघालय से नहीं है? मेघालय से संबंध नहीं है। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध तो है ही है। नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी मेघालय में है। नोगर खैलम वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी मेघालय में है। जबकि ज्ञान भारती रिजर्व जो है यह कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सीजू वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय, नरपुह वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय, नोगर खैलम वन्यजीव अभ्यारण्य मेघालय, ज्ञान भारती रिजर्व कहाँ है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी। माउंट थुलियर अवस्थित है। माउंट थुलियर अवस्थित है, बताइएगा। सबसे ऊंची चोटी जो है अंडमान निकोबार की सैंडल पीक, जो कि उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। दूसरा हो जाएगा माउंट थुलियर, यह कहाँ है? यही बताना है। ग्रेट निकोबार। माउंट थुलियर कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में अवस्थित। घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो आंसर हो जाएगा छपरा। ऑप्शन नंबर ए छपरा हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। दानापुर में सोन नदी आकर के मिलती है। कुर्सेला में कोशी नदी आकर के मिलती है। हाजीपुर में गंडक नदी आई थिंक आकर के मिलती है। गंडक नदी हाजीपुर में ही आकर के मिलती है, कंफर्म है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गंगा का कौन सा मैदान सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा का मैदान। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत है? और मैं ये आंसर नहीं बता रही हूँ सर, खुद ही बताएं, आप लोग कंफर्म रहिएगा। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा मुंगेर। पोंग परियोजना किस राज्य में है? पोंग परियोजना कहाँ है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।